हिमाचल की सड़कों पर दनदनाते हुए घूम रही थी फर्जी पुलिस की गाड़ियां। असली पुलिस को शक हुआ तो घेर कर पकड़े गए सभी आरोपी। कंधों पर 3 स्टार लगाए बैठे मिले फर्जी पुलिस के फर्जी अधिकारी। एक रिवॉल्वर, एक राइफल के साथ गोलियां भी बरामद हुई। रात का वक्त था, सड़क पर हलचल कम थी, लेकिन सन्नाटे को चीरती हुई हूटर की आवाज दूर से ही ध्यान खींच रही थी। 2 गाड़ियां तेज रफ्तार में बिना रुके आगे बढ़ रही थी। पहली नजर में देखने वाला यही समझता कि कोई पुलिस मूवमेंट है। हूटर, गाड़ियों पर पुलिस का बोर्ड और भीतर बैठे लोग, सब कुछ इतना प्रोफेशनल था कि शक करने की गुंजाइश बहुत कम थी। लेकिन यहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया, क्योंकि असली पुलिस को इन गाड़ियों पर शक हुआ और यही शक आगे चलकर एक बड़े फर्जीवाड़े के पर्दाफाश की वजह बना। मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का है। हरिपुर धार और संगड़ाह के बीच की सड़क, जहां पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। जब हूटर बजती ये 2 गाड़ियां नाके की ओर आईं, तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। आमतौर पर पुलिस वाहन बिना देर किए रुक जाते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। रुकने के बजाय दोनों गाड़ियों ने रफ्तार और बढ़ा दी। यही वो पल था जिसने साफ कर दिया कि मामला सामान्य नहीं है। पुलिस ने तुरंत पीछा शुरू किया। संगड़ाह थाना और हरिपुर धार पुलिस चौकी को अलर्ट किया गया। कुछ ही देर में घेराबंदी कर दोनों गाड़ियों को रोक लिया गया। एक बोलेरो और एक इनोवा, दोनों पर पुलिस के बोर्ड लगे थे। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मूवमेंट पर हो। लेकिन जैसे ही पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली, परत दर परत एक खतरनाक साजिश सामने आने लगी। इनोवा की पिछली सीट पर बैठा एक युवक पुलिस की वर्दी में था। वर्दी पर हिमाचल प्रदेश पुलिस का बैज और कंधों पर 3-3 स्टार। यानी देखने वाला यही समझे कि कोई बड़ा अधिकारी है। लेकिन जब उससे पहचान पूछी गई तो कहानी बदलने लगा। कभी वो खुद को विजिलेंस अधिकारी बताने लगा, तो कभी सीआईडी का अफसर। उसने अपना नाम उदय शर्मा बताया। उम्र महज 26 साल, निवासी मोहाली, पंजाब। सवाल यह था कि इतनी कम उम्र में 3 स्टार, और वो भी बिना किसी दस्तावेज के। पुलिस ने जब सख्ती बढ़ाई तो साफ हो गया कि ये कोई अधिकारी नहीं, बल्कि एक फर्जी चेहरा है जो पुलिस की वर्दी को हथियार बनाकर घूम रहा था। यही कहानी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ वर्दी का मामला नहीं था। इनोवा में बैठे एक अन्य व्यक्ति अजय, निवासी करनाल, हरियाणा के पास एक रिवॉल्वर, एक .315 बोर की राइफल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। अजय ने हथियारों का लाइसेंस दिखाया, लेकिन जांच में पता चला कि उस लाइसेंस की एरिया वैलिडिटी हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं थी। यानी हथियार लेकर इस तरह घूमना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन था। दूसरी गाड़ी बोलेरो में 4 अन्य युवक सवार थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्हें निजी सुरक्षा कर्मी, बाउंसर के तौर पर बुलाया गया था। उन्हें यह नहीं बताया गया था कि जिस व्यक्ति के साथ वे चल रहे हैं वो असली पुलिस अधिकारी नहीं है। यानी पूरा एक सेटअप तैयार किया गया था। लग्जरी गाड़ियां, पुलिस के बोर्ड, हूटर, हथियार, वर्दी और बाउंसर। अब जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ दिखावा होता तो क्या इतनी तैयारी की जरूरत थी? 2 गाड़ियां, हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार में घूमना और एक व्यक्ति का 3 स्टार लगाकर पिछली सीट पर बैठना, ये सब कोई छोटे मजाक या फिर शौक का हिस्सा नहीं लगता। ये किसी बड़े मकसद की ओर इशारा करता है। लेकिन वो मकसद क्या था, यही सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक ये सामने नहीं आया है कि इन लोगों ने किसी को डराया, धमकाया हो या उगाही की हो। लेकिन यही बात मामले को और भी अधिक संदिग्ध बनाती है, क्योंकि जब कोई पुलिस की वर्दी पहनकर हथियार के साथ हूटर बजाती गाड़ियों में घूमता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ घूमना नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में आमतौर पर 2 पैटर्न सामने आते हैं। या तो फर्जी पुलिस बनकर उगाही की जाती है, या फिर किसी बड़े अपराध से पहले माहौल बनाया जाता है। यहां सवाल यह भी उठता है कि उदय शर्मा आखिर खुद को विजिलेंस या सीआईडी अधिकारी क्यों बता रहा था। विजिलेंस और सीआईडी दोनों ही ऐसे नाम हैं जिनसे आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी सतर्क हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को इन एजेंसियों का अधिकारी बताकर सामने आए तो सामने वाला सवाल पूछने से पहले ही
सहज हो जाता है। क्या यही डर इस पूरे खेल का असली हथियार था? पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या ये गिरोह पहले भी इसी तरह अलग अलग इलाकों में घूम चुका है। क्या हिमाचल से पहले या हिमाचल के बाहर भी इन्होंने इसी तरह का सेटअप इस्तेमाल किया है? क्या इनका मकसद किसी खास व्यक्ति या इलाके को टारगेट करना था, या फिर ये किसी बड़ी आपराधिक साजिश का ट्रायल रन था? इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू है। हिमाचल जैसे शांत राज्य में इस तरह का फर्जी पुलिस नेटवर्क, यहां लोग आमतौर पर पुलिस पर भरोसा करते हैं। वर्दी देखते ही लोग सहयोग करते हैं, सवाल नहीं। और यही भरोसा अगर कोई अपने निजी फायदे या अपराध के लिए इस्तेमाल करे तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा का भी गंभीर मुद्दा बन जाता है। मामले की पुष्टि करते हुए सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने साफ किया है कि फिलहाल जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तहकीकात की जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये गिरोह इलाके में किस मकसद से आया था और क्या किसी अन्य व्यक्ति को भी इन्होंने शिकार बनाया है या फिर नहीं। ये भी गौर करने वाली बात है कि संगड़ाह में उस समय डीएसपी का पद रिक्त चल रहा था और थाना प्रभारी के एब्सेंस में रेणुका जी थाना प्रभारी ने खुद मोर्चा संभाला था। अगर पुलिस ने उस वक्त सतर्कता नहीं दिखाई होती तो शायद ये गिरोह बिना किसी रोक टोक के आगे निकल जाता और तब ना जाने कितने लोग इस फर्जी रौब का शिकार बनते। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी उदय शर्मा और अजय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। अन्य लोगों को शुरुआती तौर पर छोड़ दिया गया है, लेकिन उन्हें भी जांच में शामिल किया गया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई उन्हें इस फर्जीवाड़े की जानकारी नहीं थी या फिर वे भी किसी न किसी स्तर पर इस खेल का हिस्सा थे। ये मामला सिर्फ 2 गाड़ियों या फिर 2 अपराधियों तक सीमित नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अगर वर्दी का गलत इस्तेमाल होने लगे तो भरोसे की नींव हिलने लगती है और जब भरोसा हिलता है तो नुकसान सिर्फ व्यक्ति का नहीं पूरे सिस्टम का होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा या इसके तार किसी और बड़े नेटवर्क से जुड़ेंगे? क्या ये सिर्फ फर्जी पुलिस बनकर घूमने का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? इन सवालों के जवाब जांच के साथ निकलकर सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि हिमाचल की सड़कों पर फर्जी पुलिस बनकर घूमना सिर्फ एक अपराध नहीं, एक खतरनाक इरादा है जिसे समय रहते पकड़ लिया गया है। आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।